अगली रात विक्रम फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ बेताल उल्टा लटका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो जंगल खुद विक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा हो। बेताल ने जैसे ही विक्रम को देखा वह मुस्कुराया। राजन, लगता है आपको रक्त सरोवर की कहानी अधूरी लगी। तो लीजिए, मैं आपको उसका अगला अध्याय सुनाता हूँ। धवल और कव्या की मौत के बाद ताम्रपुर गांव में अमावस्या की रात को और भी भयानक घटनाएं होने लगी। लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, लेकिन फिर भी किसी किसी के घर से कोई जवान गायब हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते, यह श्राप है। रक्त सरोवर में जो भी मरता है उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है और चुड़ैल उसकी शक्ति से और भी बलवान हो जाती है। लेकिन एक रात गांव में एक अजनबी आया, अघोरी तंत्रविद भैरवनाथ। उसने गांव वालों को चेतावनी दी, चुड़ैल को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा का पात्र तोड़ना। वह पात्र सरोवर की गहराई में काले पत्थरों के बीच छिपा है। लेकिन सावधान, सरोवर की रक्षा करने वाले प्रेत तुम्हें कभी जीवित नहीं लौटने देंगे। भैरवनाथ ने 3 लोगों को अपने साथ लिया, गांव का बहादुर युवक बीरन, उसकी बहन अनबी और एक वृद्ध शिकारी गजधर। वे सभी आधी रात को सरोवर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पानी में कदम रखा, लहरों से मानो हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। अचानक लाल पानी के बीच से धवल का चेहरा उभरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। भाग जाओ या यहीं रह जाओ। उन्होंने देखा एक काले पत्थर की गुफा, जिसमें एक चांदी का घड़ा रखा था। घड़े पर रक्त जैसे धब्बे और उस पर मानवीय नाखूनों के निशान थे। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी चारों ओर से दर्जनों प्रेत प्रकट हो गए। उनमें धवल और कव्या भी थे। उनकी चीखें हवा में तीर की तरह दौड़ रही थीं। गजधर ने अपने तीर चलाए, वीरम ने मशाल से हमला किया और अनबी ने घड़ा पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे जमीन पर पटका, घड़ा टूट गया और उसमें से काले धुएं का भयानक बवंडर निकला। वह धुआं चुड़ैल के रूप में बदल गया, लेकिन इस बार वह दर्द से कराह रही थी। तुमने मेरा सदियों का श्राप तोड़ दिया, लेकिन अब तुम सब मेरे साथ जलोगे। भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ा और चुड़ैल के साथ साथ सरोवर का लाल पानी काले धुएं में बदल गया, जो आकाश में विलीन हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहा जाता है कि सरोवर की जगह अब एक गहरा गड्ढा है, जिसमें रात को कभी कभी किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई देती है। बेताल ने कहानी खत्म की और विक्रम से पूछा, राजन बताइए, क्या भैरवनाथ का सरोवर में जाना वीरता थी या आत्महत्या? विक्रम ने उत्तर दिया, यह वीरता थी, क्योंकि उसने दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाया। जैसे ही यह शब्द निकले, बेताल ठहाका लगाकर बोला, राजन, नियम तो आपने फिर तोड़ ही दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। और पल भर में वह फिर से पीपल की शाखाओं में लटक गया, अपनी भयावह हंसी के साथ।